श्री राम, जय हनुमान जी की जय, शिव शंकर की। आपका परिवार मंगल में हो, सुख शांति प्रदान करे। मैं अपने इष्ट हनुमान जी से यही आग्रह करता हूँ और आपके इष्ट की भी कृपा बनी रहे और सदा सदैव राम जी की भी कृपा बनी रहे और आपका परिवार मंगल में हो और सुख और आपके घर में सुख शांति बनी रहे। मैं यही आग्रह, यही विनती करता हूँ और राम राम जी कह करके मैं वीडियो को शुरू करता हूँ कि जो मैं आज बात करने वाला हूँ, जो आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, कि अगर आपको बहुत ज्यादा, अधिक से ज्यादा आप दवा गोली करा रहे हैं मगर आपकी बीमारी में फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप ये विधि करेंगे, ये संकल्प लेकर के इस जो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ये अनुष्ठान आप करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि विश्वास के साथ में, पूर्ण विश्वास हो तो आपको, जो आप ये पाठ करेंगे जिस तरीके से मैं बताऊंगा, तो 100% आपको लाभ मिलेगा। आपकी बीमारी में किसी भी तरीके की आपकी बीमारी है, अगर इस विधि से आप और सच्चे दिल से और विश्वास के साथ में ये हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जो विधि के अनुसार इस चीज का संकल्प लेकर के, हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के, तो आपको अवश्य ही फायदा मिलेगा। क्योंकि आपको ये करना है पाठ 41 दिन का। जो कैसे करना है मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा। आप इसे समझें और इस तरीके से आप 41 दिन तक ये पाठ करें, तो आपका जो रोग है, जो परेशानी है, आप रोग से ज्यादा परेशान है, आपको अवश्य ही फायदा मिलेगा। तो मैं जो बात करने वाला हूं कि आपको सर्वप्रथम जो हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, पहले से करते आ रहे, उन्हें कोई बीमारी है या वो उसके घर में किसी को परेशानी है, किसी दूसरे को है, तो आप संकल्प लेकर के आप उनके लिए ये पाठ करें, उनका नाम लेकर के। अगर आपको परेशानी है तो आप भी करें। ये अगर हनुमान जी से नहीं जुड़े हुए हैं लोग, हनुमान जी की पूजा पाठ नहीं करते, तो वो सर्वप्रथम हनुमान जी से विनती करें कि हे हनुमान जी महाराज, हे राम भक्त हनुमान जी, मैं अपने आप को आपके समक्ष अर्पित करता हूं। जो भी कुछ होगा वो आपकी कृपा से, दुख दोगे तो आपकी कृपा से, सुख दोगे तो आपकी कृपा से ही। मेरा दुनिया में अब कोई नहीं है बाबा, आप ही हो, हनुमान जी महाराज आप ही हो। क्योंकि मात्र हनुमान चालीसा से ही आपके हर कार्य बन जाते हैं। क्योंकि आज इस पृथ्वी पर मौजूद है हमारे हनुमान जी, हम लोगों के बीच में रहते हैं और अपने भक्तों के संकट को काटने में सक्षम है हनुमान जी। संकटों को 9 ही काट देते हैं। तो जो नए भक्त हैं वो अपने आप को अर्पित करें, हनुमान जी के समक्ष समर्पित करें कि हे बाबा, हम आपके हैं और तुम हमारे हो। दुख दोगे तो आप दोगे, सुख दोगे तो आप दोगे। तो इस तरीके से विनती करके हनुमान जी से विनती करें। फिर उसके बाद में आप जे हनुमान चालीसा का 41 दिन का पाठ करें। तो आपको करना क्या है, किसी मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, क्योंकि हनुमान जी के 2 दिन विशेष माने गए हैं, एक शनिवार और एक मंगलवार। आप मंगलवार के दिन सुबह नहा धो करके, साफ सुथरे कपड़े पहन करके और 20 रुपए के आप लड्डू ले आना, 11 के ले आना, जो आपका भाव है, जो भी आपकी श्रद्धा है। और आपको मार्केट में से किसी किराना स्टोर से आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए आप किराना स्टोर से आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, ला करके किराना स्टोर पर, किसी भी किराना स्टोर पर आपको मिल जाएगा। सिंदूर, बरग, जनेऊ, चमेली का तेल और भी आदि
चीज होती हैं, जो आपका भाव है, जैसा भी है, जो आपकी सामर्थ्य है, जितना कुछ लाने के लिए हनुमान जी को चोला ले आए मार्केट से। सबसे पहले लड्डू लाने और फिर चोला लेके आना है, मतलब दोनों चीज आपको लेके आनी है। और मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में, अगर हनुमान जी का मंदिर नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी का भी मंदिर हो वहां पर हनुमान जी की मूर्ति अवश्य मिलेगी, हनुमान जी उस मंदिर में अवश्य ही आपको मिलेंगे। तो आपको नहा धो करके सुबह 1 लोटा जल लेना है, उसमें गंगा जल मिलाना है और आपको सिंदूर मिलाना है, उसमें डालना है, 2 लौंग जल डालनी है और आपको उसमें कुछ मीठा, चीनी, गुड़, बूरा, कुछ भी मीठा थोड़ा सा डाल दें आप, और उसमें दूध डालें, कच्चा दूध। अगर आपके पास दूध नहीं है आपके घर में तो आप घी डाल सकते हैं, देसी घी उसमें डालें। वो जल लेकर के आप जल ले लें, आपको धूप लेनी है, अगरबत्ती ले लें आप, और आपको अगरबत्ती, चोला और 1 लोटा जल और बूंदी के लड्डू, ये चीजें लेकर के आपको मंदिर में जाना है, वो भी नंगे पैर, नंगन पैर जाना है, बिल्कुल नंगे पैर आपको नंगन पैर जाना है। जाकर के सबसे पहले आपको शिवलिंग पर, जो आप जल लेकर के गए हैं, वो शिवलिंग पर चढ़ाएं, शिव जी को अर्पित करें वो जल को, और जल चढ़ाते हुए 5 बार ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, इस तरीके से जाप करते हुए उस जल को शिव जी पर चढ़ा दें। सर्वप्रथम आपको गणेश जी का ध्यान करना है, गणेश जी की वंदना करनी है कि हे बाबा, हे गणपति जी, शिव जी के लाल, माता पार्वती के पुत्र, बुद्धि के दाता, शुभ काम को सफल बनाने वाले, हे दामोदर जी, मैं आपके चरणों में बारंबार नमन करता हूँ, बारंबार मैं शीश झुका करके आपको नमस्कार करता हूँ। जो मैं कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, जो मैं पूजा पाठ करने के लिए जा रहा हूँ, वो पूरी तरीके से मेरी सफल हो और स्वीकार हो, और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखे। फिर उसके बाद में शिव जी के सामने मस्तक टेक करके शिव जी को प्रणाम करें और ओम नमः शिवाय का 5 बार जप करते हुए शिव जी के सामने मस्तक टेक करके विनती करें और शिव जी से प्रार्थना करें, हे बाबा, हे शिव जी, मैं आपके रूप, जो हनुमान जी का रूप है, मैं उनकी पूजा पाठ करने के लिए जा रहा हूँ, अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें और मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा सदा सदैव बनी रहे और आप भी अपना आशीर्वाद दें। फिर उसके बाद में हनुमान जी के समक्ष सबसे पहले, जो आप अगर मंदिर में कोई पुजारी हैं तो पुजारी से पूछ करके, पंडित जी हैं उस मंदिर में तो उनसे पूछ करके चोला चढ़ाएं। तो अगर वो बता दें आपको कि इस तरीके से चोला चढ़ाना है, चोला चढ़ाने के बाद में, सिंदूर चढ़ाने के बाद में हनुमान जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में हनुमान जी को तिलक करें। तिलक करने के बाद में धूप जलाएं और धूप जलाने के बाद में आपको 21 बार ओम सीताराम का जाप करें। राम जी का कोई सा भी मंत्र लेकर के हनुमान जी के सामने जप करना है। जप करने के बाद में आपको राम स्तुति सुनानी है हनुमान जी को। राम स्तुति सुनाने के बाद में आपको एक हाथ में जल लेना है, सीधे हाथ में, और हनुमान जी से विनती करनी है, हे बाबा, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गांव ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान हूं, अधिक से अधिक ज्यादा परेशान हूं। मैंने डॉक्टरों को हर जगह इलाज कराया, मैं हर जगह से हार चुका हूं। मैं बस बाबा आपकी शरण में आया हूं।
हे महावीर राम भक्त, मैं आपकी शरण में आया हूं, इससे मुझे छुटकारा दिलाइए और मैं 41 दिन का जो हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा वो 11 बार रोज 11 बार 41 दिन तक हनुमान चालीसा का मैं पाठ करूंगा और अखंड ज्योत मैं 41 दिन तक जलाऊंगा आपके नाम की। प्रभु मुझे इस रोग से मुक्ति दिलाइए और अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाइए और आप अपनी आज्ञा दें, आप अपना आशीर्वाद दें और वहां से आरती करके, आपको आरती करके अगर हनुमान मंदिर में आप 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं तो आप 11 बार हनुमान चालीसा आप मंदिर में पढ़ सकते हैं। अगर मंदिर में नहीं पढ़ सकते तो आप आरती करके हनुमान जी के समक्ष मस्तक टेक करके उन्हें प्रणाम कर करके आपको वहां से आ जाना है। अपने घर पर जो आपके घर में मंदिर बना हुआ है उसमें आपको सबसे पहले जो लोटा लेकर के जल का गए थे, जो शिव जी को चढ़ाया था, शिव जी को अर्पित किया था, उस लोटे को साफ कर करके धो करके उसमें जल भर करके और गंगा जल डाल करके हनुमान जी के चरणों की तरफ रखना है। हनुमान जी की मूर्ति के सामने उस जल को रखना है। उस जल को रख करके और हनुमान जी को विनती कर करके, हे हनुमान जी महाराज, मैं आपकी 41 दिन तक अखंड ज्योत जला रहा हूं और मैं आपके हनुमान चालीसा का 11 बार रोज पाठ करूंगा 41 दिन तक। मेरी ये परेशानी है बाबा, इसे ठीक करें। और आपको अपने पितृ देवों को भी याद करना है। ये कर करके आपको फिर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है तो जिसमें सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जोधायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान की मैं सुमरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हरो कलेश विकार। फिर आपको ये दोहा है, सबसे सर्वप्रथम दोहा है। फिर उसके बाद में आपको चौपाई पढ़नी है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। फिर उसके बाद में जिस तरीके से ये जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ विरज ध्वजा विराजे कांधे मूछ जैनु साचे। आपने 5 चौपाई पढ़ी, जो कि 5 चौपाई पढ़ने के बाद में आपको पढ़ना फिर क्या है, कवन सौ काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। कवन सौ काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। हर 5 चौपाइयों के बाद में ये संपुट आपको लगाना है। हर 5 चौपाई के बाद में कवन सौ काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई, इसका संपुट लगाना है। संपुट लगाने के बाद में आपको हनुमान चालीसा आपकी समाप्त हो जाए तो सबसे बाद में दोहा आया है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसु स्वरूप। ये चौपाई करने के बाद में जय श्री राम कर करके आपको फिर दूसरी प्रथम बार हनुमान चालीसा हो गई, आपकी पहली हनुमान चालीसा हो गई। तो जो आपने जल रखा है उसमें आपको ओम सीताराम से नाम ओम सीताराम कह करके उसमें उस जल में आपको फूंक मारनी है। फूंक मार करके आपको फिर हनुमान चालीसा पढ़नी है। हनुमान चालीसा फिर पढ़ेंगे तो फिर दोहा जो सर्वप्रथम दोहा है उससे नहीं पढ़े आप, फिर आपको शुरू क्या करना है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इस तरीके से पढ़ करके 5 चौपाई हो जाए उसके बाद में कवन सौ काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। इस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़नी है, क्योंकि सबसे पहली बार ही जब आप रोज पढ़ें आप हनुमान चालीसा सर्वप्रथम ही दोहाओं का उपयोग करें और
जो कि 10 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ से शुरू कर करके आपको जितनी बार 11 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो 11 बार फूंक आपको उस जल में मारनी है, ओम सीताराम कह करके। और कि जो हनुमान चालीसा पढ़े उससे पहले आपको 21 बार ओम सीताराम, अगर 21 बार नहीं तो ज्यादा से ज्यादा ओम सीताराम कहते रहें, इसका जाप करते रहें। अगर करते रहें और इसमें विशेष कर करके ध्यान देना है आपको, 41 दिन तक ये पाठ करना है, ना प्याज ना लहसुन, इस चीज का कोई सेवन नहीं करना है आपको। अंडा मांस दारू से आपको दूर रहना है और आपके घर में साफ सफाई रोज होनी चाहिए। साफ सुथरे कपड़े पहन करके रोज ये पाठ करें आप। अगर आप शाम को वो सुबह के समय नहीं कर पाते तो 5 बार सुबह 6 बार शाम को पढ़ लें, 6 बार सुबह या शाम को 5 बार। अगर एक टाइम में नहीं कर सकते तो सुबह शाम दोनों टाइम आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। मगर जल दोनों टाइम रखना है। मगर फिर जल का करना क्या है आपको? जल का आपको घर के अंदर छिड़काव करना है। थोड़ा सा जल, आधा जल आपको पीना है। जो रोग है, जिसके शरीर में बीमारी है, वो आधा जल उसे पिए और आधे जल का छिड़काव करें और आधा जल स्वयं पी जाएं। हर कोने कोने में ओम सीताराम कह करके उस जल का छिड़काव करें। इस तरीके से आप 41 दिन तक पाठ करेंगे तो 100% आपका जो रोग है जरूर उसमें फायदा होगा। अगर विश्वास है तो फायदा होगा। और इसमें एक चीज और है, आपका जब हनुमान 41 दिन का पाठ समाप्त हो जाए, ये अनुष्ठान आपका पूरा हो जाए 41 दिन बाद, अगर जब 41वां दिन हो उस दिन आपने ये पूजा पाठ पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए आपकी, तो फिर उस दिन आपको क्या करना है? 1.25 किलो लड्डू लेकर के आने हैं और उस दिन 1.25 किलो लड्डू लेकर के आने, हनुमान जी को भोग लगाना है। और भोग जो कि आप अनुष्ठान करेंगे तो आप थोड़े मिश्री के पैकेट आते हैं, मिश्री का पैकेट ला करके रख लें। भोग तो आपको रोज ही लगाना है, रोज भोग लगाना है जो आपका भाव है मिश्री का। या आप रोज लड्डू ला सकते तो रोज लड्डू लेकर के आए। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं ला सकते आप, तो आप एक मिश्री का पैकेट ले आए, 10-20 रुपए का आएगा। थोड़ा सा भोग राम जी को और हनुमान जी को अवश्य लगाएं और अपने पितृदेवों को भी भोग लगाएं। तो इस तरीके से आप पाठ करेंगे और 41वें दिन 1.25 किलो लड्डू लेकर के आने, भोग लगा करके वो प्रसाद आपको बांटना है। और इस तरीके से आप करेंगे अनुष्ठान तो आपके सारे रोग खत्म हो जाएंगे, निरोगी बन जाएंगे। तो आज की वीडियो में यही। जय श्री राम, जय हनुमान जी की।